हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्यूक स्टडीज चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 का जो हमारा पार्ट भी है पशुपालन विज्ञान, उसकी थ्योरी क्लासेज। तो स्टूडेंट, हम बात करें इन क्लासेज में राजस्थान के प्रमुख पशुओं के बारे में और उनकी नस्लों के बारे में। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वह क्लास है मुर्गियों की नस्ल के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पिछली क्लास में जो हमने मुर्गियों की कुछ विशेषताएं, उनका वैज्ञानिक नाम, उनके जो नर और मादा, उनके जो वयस्क और बच्चे, उनको क्या कहा जाता है, इन चीज़ों के बारे में बात कर ली है। आज जो हमारी क्लास होगी वो मुर्गियों की नस्ल के बारे में होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा जो राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी काफ़ी शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेज के साथ साथ में टॉप क्वेश्चन सीरीज की टॉपिक वाइज क्लास भी मिलती है, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे भारतीय मुर्गियों के बारे में। जो भारतीय मुर्गियां हैं उनकी नस्लों के बारे में। तो जो भारत में पाई जाने वाली मुर्गियां हैं, जिसमें असील है, चटगांव है, कड़कनाथ है और घाघस है। साथ ही साथ जो विदेशी मुर्गियां हैं उनके अंदर विदेशी मुर्गियों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, जिसके अंदर पहले आती है एशियाई मुर्गियां। तो देखते हैं कौन कौन सी एशियाई मुर्गियां हैं। एशियाई मुर्गियां में बर्मा, कोचिन, स्टूडेंट यहाँ पर कोचिन है, लेगसेन। देखते हैं इंग्लिश मुर्गियों के अंदर कौन कौन सी मुर्गियाँ आती हैं। जो इंग्लिश मुर्गियाँ हैं उनके अंदर है आफ्रिकन, आस्ट्रालार्प, ससेक्स और उसी के साथ है रेड केप। अमेरिकन जो मुर्गियाँ हैं उनके अंदर आती है रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर और प्लाईमाउथ रॉक। इसी के साथ साथ में जो वाइडोंट और जर्सी ब्लैक जॉइंट, ये भी अमेरिकन मुर्गियों के अंदर आती है। साथ ही साथ जो मेडिटेरियन मुर्गियां हैं उनके अंदर आती है लेगहॉर्न, मेनार्का, एनकोवा, ब्लू एंडल और उनके साथ साथ में जियन आती है। और एक जो पोलिस या अन्य नस्ल की मुर्गी है जो पोलिस है, वह पोलैंड के अंदर पाई जाती है। बात करते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। NBAGR के अनुसार भारत में पंजीकृत मुर्गियों की जो कुल नस्लें हैं वह 19 नस्लें हैं। जो NBAGR संस्था है उसके अनुसार जो भारत में पंजीकृत मुर्गियों की कुल 19 नस्लें मानी गई है, जिनको पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो राजस्थान की एकमात्र नस्ल है मेवाड़ी, यह पंजीकृत मुर्गी की नस्ल है। बाकी राजस्थान की कोई भी मुर्गी की नस्ल पंजीकृत नस्ल के रूप में नहीं जानी जाती है। भारतीय मुर्गियों की नस्लें और मूल स्थान के बारे में बात करने वाले हैं हम। पहली है असील, जिसका जो मूल स्थान है वह मध्य प्रदेश है। दूसरी है कड़कनाथ, जिसका जो मूल स्थान है वह मध्य प्रदेश है। तीसरी है पंजाब ब्राउन, जो कि पंजाब इसका मूल स्थान है। चौथी है मीरी, जिसका असम मूल स्थान है। पांचवी है निकोबारी, जिसका मूल स्थान अंडमान व निकोबार है। छठवीं है तेली चेरी, जिसका मूल स्थान पांडुचेरी है। सेवन है बसरा, जिसका मूल स्थान महाराष्ट्र है। 8 है घाघस, जिसका मूल स्थान है कर्नाटक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेवाड़ी है जिसका मूल स्थान है उदयपुर। चितगोंग है जिसका मूल स्थान है पश्चिम बंगाल। कालहस्ती है जिसका मूल स्थान है आंध्र प्रदेश। और कश्मीर फेवेरोला है जिसका मूल स्थान है कश्मीर। साथ ही साथ जो अंकलेश्वर है उसका मूल स्थान है गुजरात। जो हरिघटा ब्लैक है उसका मूल स्थान है पश्चिमी बंगाल। जो हंसली है उसका मूल स्थान है बिहार। और जो डोटीगीर है उसका मूल स्थान है असम। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो उत्तरा है उसका मूल स्थान है उत्तराखंड। और जो कोनायन है उसका मूल स्थान है मणिपुर। और जो डांकी है उसका मूल स्थान है आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी कुछ मुर्गियों की नस्लें और उनका मूल स्थान। चलते हैं आगे, देखते हैं मुर्गियों की देसी नस्लों के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं। अब जो मैंने आपको मुर्गियों की नस्लें बताई है उनके बारे में विस्तार से अब बात करने वाले हैं हम। पहले लेते हैं भारतीय वर्ग की मुर्गियों की नस्लों के बारे में, जिसके अंदर पहली आती है मुर्गी की नस्ल है वह है मेवाड़ी, जिसे देसी मुर्गी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मूल या उत्पत्ति स्थान है वह दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर।
है। साथ ही साथ ये भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और जयपुर में भी इसका वितरण है। देखते हैं मेवाड़ी मुर्गी नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, मांस एवं अंडों के लिए उपयोगी है। मांस एवं अंडों के लिए उपयोगी होने का मतलब है ये मांस और अंडे के लिए पाली जाती है। इसका मतलब है कि यह एक द्विप्रयोजनी नस्ल है। वर्ष में औसत यह 43 से लेकर के 52 अंडे देती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जब प्रथम बार अंडा उत्पादन करती है तब इसकी जो आयु होती है वह 6 से 8 या 7 से 5 माह की आयु होती है। त्वचा का रंग इसका पीला व अंडा इसका भूरा होता है। साथ ही साथ इसके जो मुर्गी का वजन होता है वो 1.9 किलोग्राम होता है और जो मुर्गी का वजन होता है वो 1.25 किलोग्राम होता है। दूसरी भारतीय नस्ल है असील, जिसे नूरी, चिता, कागर आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह बस्तर है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। साथ ही साथ यह मुर्गी की नस्ल जो कि आंध्र प्रदेश की जनजातियों द्वारा भी पाली जाती, विशेष रूप से पाली जाती है। देखते हैं असील की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, मुर्गे की लड़ाई व मांस के लिए उपयोगी है। मैं आपको बता दूं, इस नस्ल को विशेष रूप से लड़ाई के लिए पाला जाता है और यह भी एक द्विप्रयोजनी नस्ल है। साथ ही साथ इसका मांस उत्पादन के लिए भी पाला जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से पाला जाता है वह लड़ाई के लिए पाला जाता है। इसकी जो अंडों की संख्या है वह कम होती है। इसके जो वार्षिक अंडा उत्पादन है वह 35 से 40 होता है। एक वर्ष में ये 35 से लेकर 40 अंडे देती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसके शरीर एवं टांगें मजबूत होती है। मांस अधिक मात्रा में वह इसका मांस स्वादिष्ट होता है। लड़ने की क्षमता अधिक पाई जाती है, इसी कारण इसे लड़ाई के लिए विशेष रूप से पाला जाता है। तीसरी जो मुर्गी की नस्ल है वह है चितागोंग, जो कि चटगांव पश्चिम बंगाल में इसकी उत्पत्ति स्थान माना जाता है इसका। और इसकी जो विशेषताएं वो देखते हैं क्या क्या है। वार्षिक अंडा उत्पादन इसके अंदर 100 होता है। 100 अंडे प्रति वर्ष ये अंडे देती है। ये मांस के लिए उपयोगी नस्ल है। शरीर का रंग भूरा और पीला होता है। चौथी नस्ल है कड़कनाथ, जिसको कलमासी या काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये पश्चिम मध्य प्रदेश का झाबुआ व धार जिले माने जाते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वह आपको मैं बता दूं, इसका शरीर व मांस काला होता है। यह एकमात्र ऐसी मुर्गी है जिसका मांस काला होता है। अंडे का रंग भूरा होता है। इसका जो वार्षिक अंडा उत्पादन है वह 80 है। एक वर्ष में ये 80 अंडे देती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो कड़कनाथ मुर्गी है जनजातियों द्वारा इसके मांस का रोगों से इलाज में औषधीय प्रयोग किया जाता है। जो कड़कनाथ से काला मांस प्राप्त होता है उसका उपयोग औषधियाँ बनाकर रोगों का इलाज करने में करते हैं। इसे पवित्र मानकर दीपावली के बाद देवी को प्रसाद के रूप में कड़कनाथ मुर्गी को चढ़ाया जाता है। पांचवी जो मुर्गी की नस्ल है वह है घाघस, जिसका मूल स्थान कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में माना जाता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या क्या होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसका शरीर छोटा होता है। असील की तुलना में इसका शरीर क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है उससे। पैरों पर छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं। टांगें लंबी व मजबूत होती है। साथ ही साथ अंडा व मांस दोनों के लिए उपयुक्त है। छठवीं जो हमारी नस्ल है वह है अंकलेश्वर, जिसे गोरानी या गमती भी कहा जाता है। और इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वह है अंकलेश्वर, गुजरात के अंदर। इसकी जो विशेषताएं हैं वह ये अच्छे मांस के लिए उपयोगी है। जनजातियों की आय का मुख्य स्रोत है। वार्षिक अंडा उत्पादन इसका 80 होता है। और जब ये प्रथम बार अंडा देती है तब इसकी आयु 6 माह हो जाती है। सातवीं जो हमारी नस्ल है वह है बसरा, जिसका जो उत्पत्ति स्थान है वह महाराष्ट्र का बुरावल गांव माना जाता है। इसकी जो विशेषताएं रहने वाली है वह विशेषताएं हैं अंडे व मांस उत्पादन हेतु यह उपयुक्त नस्ल है। 5 से 7 माह की आयु में प्रथम बार अंडा उत्पादन करती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यह मुर्गी एक वर्ष के अंदर 40 से लेकर के 55 अंडे देती है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप अपनी तैयारी को काफ़ी सीरियस होकर करिए, ताकि आपका जो सरकारी नौकरी लगने का सपना है वो जल्दी ही साकार हो सके। अगर आप अपनी तैयारी को सीरियस होकर नहीं करेंगे तो आपको जो सरकारी नौकरी लगने का सपना है वह ज़्यादा दूर होता जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को काफ़ी सीरियस होकर करें। साथ ही साथ इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह कम होती है। 8वीं जो हमारी मुर्गी की नस्ल है वह है डांकी या डिंकी। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसकी जो विशेषताएं हैं वह विशेषताएं
मुर्गे की लड़ाई है तो ये प्रसिद्ध है। मुर्गे की लंबी चोंच व लंबी टांगों के कारण लड़ने में ये कुशल होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 1 घंटे तक लगातार ये लड़ सकते हैं। अपेक्षाकृत महंगी नस्ल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्हें विशेषकर लड़ाई के लिए पाला जाता है तथा ये मुर्गे की लंबी चोंच व लंबी टांगों के कारण ये लड़ने में काफ़ी ज़्यादा कुशल होते हैं। और इनकी जो लड़ने की क्षमता होती है वह 1 घंटे तक ये लगातार लड़ सकते हैं, बिना रुके 1 घंटे तक लड़ सकते हैं। और अपेक्षाकृत इसी कारण ये क्या होती हैं, महंगी नस्लें होती हैं। साथ ही साथ जब ये प्रथम बार अंडा देती है तब इनकी आयु 6 से 8 माह की होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है वार्षिक अंडा जो इसका उत्पादन होता है 25 से 30 होता है, यानी कि इसमें अंडा जो उत्पादन होता है वह काफ़ी कम होता है। यह तीव्र वृद्धि करने वाली नस्ल के रूप में जानी जाती है। ये भारी व बड़े आकार की नस्ल होती है। नवी जो हमारी नस्ल है वह है पंजाब ब्राउन, जो कि पंजाब के अंदर पाई जाती है। हरियाणा में भी ये पर्याप्त मात्रा में मिलती है। कौन सी? पंजाब ब्राउन। इसका उत्पत्ति स्थान पंजाब है, लेकिन ये हरियाणा में भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो इसकी विशेषताएं हैं, अंडे व मांस हेतु ये उपयोगी होती है। प्रथम बार अंडा उत्पादन 5 से 6 माह में होता है। औसत वार्षिक अंडा जो उत्पादन है ये 60 से 80 अंडे 1 वर्ष के अंदर देती है। इसके मुर्गे का जो वजन होता है वह 2.15 किग्रा होता है और इसकी मुर्गी का जो वजन होता है वह 1.57 किग्रा होता है। अगली हमारी मुर्गी की नस्ल है हंसली, जो कि कलवा, दोबला, नालिया, खादिया यहाँ इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। साथ ही साथ इसका जो वितरण बिहार, मयूरभंज, पटना, नालिया, क्योंझर जिले व शिमलीपाल नेशनल पार्क के आसपास के क्षेत्र में भी इसका वितरण है। देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या रहने वाली है। हंसली के जो मुर्गे हैं वो लड़ाई, मनोरंजन व मांस हेतु उपयोगी होते हैं। आकार बड़ा होता है, मुर्गे की लड़ाई में बहुतायत प्रयुक्त किया जाता है, अधिक महंगी नस्ल है। अगली हमारी मुर्गी की नस्ल है कश्मीर फेवा रोला, जो कि पुलवामा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं वह विशेषताएं हैं ये अंडे व मांस हेतु उपयुक्त मानी जाती है। कश्मीर घाटी की नेटिव नस्ल के रूप में ये जानी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बर्फ जमा देने वाली सर्दी के अनुकूल होती है। अधिक रोग प्रतिरोधी नस्ल के रूप में जानी जाती है। प्रथम बार जब यह अंडा उत्पादन करती है या अंडा उत्पादन 6 से 9 माह की आयु में करती है। और इसका जो वार्षिक अंडा उत्पादन होता है वह होता है 60 से 85। साथ ही साथ बात करने वाले हैं अब जो हमारे पास में विदेशी नस्लें हैं उनके बारे में। जो पहली नस्ल है बर्मा, जिसका उत्पत्ति स्थान म्यांमार जो कि बर्मा के अंदर है। साथ ही साथ देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं होने वाली है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वह है इस नस्ल के पक्षियों में मटर कलंकी होती है एवं टखने पर पंख होते हैं। प्लूमेज गहरा भूरा तथा पक्षी हल्के होते हैं। हमारी दूसरी नस्ल है वह है कोचिन, जिसका उत्पत्ति स्थान है सांगाई जिला जो कि चीन के अंदर है। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके पंख गहरे लाल एवं मुर्गी जो मादा होती है उसकी पूंछ के नीचे गद्दीदार भाग होता है। तीसरी जो हमारी नस्ल है वह है लेगसेन, जिसका उत्पत्ति स्थान है उत्तरी चीन। इसकी जो विशेषताएं हैं यह एक दुर्लभ रसन है, रेयर ब्रीड के रूप में जानी जाती है। शरीर पर बड़े आकार का गलचरम व कान पाली तथा एक कलंकी सभी लाल रंग के होते हैं। इसके अंदर जो इसका शरीर तो बड़े आकार का होता है, गलचरम और कान और पाली तथा एक कलंगी होती है। एक कलंगी का मतलब है जो मुर्गी के चोंच और गर्दन के नीचे लटका हुआ होता है वह एक कलंगी होता है। ये सभी सारे के सारे लाल रंग की होती है जो इसे एक विशेष आकार में डालती है या इसे दूर से ही ये अच्छी लगने वाली नस्ल के रूप में होती है। काले, सफ़ेद व ब्लू रंग इसका रंग होता है। ये यूं आकार का इसका शरीर होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये टेलेस्ट नस्लों में से एक है, यानी कि लंबी नस्लों में एक मानी जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है अमेरिकन नस्लों के बारे में, जिसमें फर्स्ट नस्ल है रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मलयाई गेम, लेगहॉर्न एवं एशियाटिक नस्लों के संकरण से विकसित हुई है। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। यह एक द्विप्रयोजनी नस्ल है। मांस और अंडा उत्पादन इससे होता है। शरीर इसका लंबा, आयताकार व चौड़ा होता है। यह एक कलंगी, इसके अंदर भी एक कलंगी होती है। मैंने आपको कलंगी के बारे में बता दिया, कलंगी कैसी होती है।
साथ ही साथ इसका जो वार्षिक अंडा उत्पादन है वह 200 से 300 अंडे होते हैं और अच्छा सुगंधित मांस इस मुर्गी से हमें प्राप्त होता है। हमारी दूसरी जो नस्ल है वह है रोड आइलैंड वाइट, जिसका जो उत्पत्ति स्थान है वह है रोड आइलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको क्लासेस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से वो प्रॉब्लम बता सकते हैं। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं होने वाली है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वह है मांस व अंडा उत्पादन हेतु ये उपयुक्त मानी जाती है। सफ़ेद वाइडोंट, कोचीन व रोज कोम्प वाइट लेगहॉर्न नस्लों के संकरण से ये विकसित नस्ल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लंबा व चौड़ा शरीर होता है, ईंट के समान के आकार का इसका शरीर होता है, जैसी ईंट होती है उसी के समान इसका शरीर होता है। साथ ही साथ देखते हैं इसका जो वार्षिक अंडा उत्पादन है वह 200 से 250 होता है और इसके अंडों का आकार बड़ा होता है। अन्य जो मुर्गियाँ होती है उनसे ज़्यादा बड़ा अंडों का आकार होता है। तीसरी जो हमारी नस्ल है वह है न्यू हैम्पशायर, जो कि इसे न्यू हैम्पशायर रेड भी कहा जाता है और ये न्यू हैम्पशायर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, यह द्विप्रयोजनी मांस व अंडे की नस्ल है, तीव्र वृद्धि करने वाली व जल्दी परिपक्वता प्राप्त करने वाली एवं शीघ्र फेटरिंग करने वाली नस्ल के रूप में जानी जाती है, जो रोड आइलैंड रेड नस्ल से ही क्या हुई है, विकसित हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो वह पक्षी होता है इसका उसका रंग हल्का मध्यम लाल होता है और जो इसके वार्षिक अंडा उत्पादन की क्षमता होती है वह 220 होती है। स्टूडेंट, ये थी हमारी मुर्गियों की नस्लों की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेज के साथ साथ जो टॉप क्वेश्चन सीरीज की क्लासेज मिलती है वो टॉपिक वाइज है, उससे आप अपनी तैयारी का आकलन काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए जो राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।